हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। और ये लेक्चर्स आपका बेस्ड है एनटीपीसी मैथ का, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर 2016 में आपका पूछा गया है। ये बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो इजी ज़्यादा क्वेश्चंस है, जो कि आपसे देखते ही बन जाएगा। वो क्वेश्चंस को हमने नहीं सिलेक्ट किया है। जो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट है, जो अच्छे क्वेश्चंस है, जो आए दिन एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। ये आपका सेशन एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चंस आपको 3200 क्वेश्चन सीरीज का जो रुक्मणी पब्लिकेशन प्रकाशन का जो प्लेटफॉर्म का बुक आता है, उससे आप अगर खोजेंगे तो आपका हो बहु क्वेश्चंस शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इतने दिन लेक्चर्स आपको नहीं दे पाए, कुछ इंटरनल इशू था, कुछ मेजर प्रॉब्लम था हेल्थ को लेकर, जिसके कारण हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए। इसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। और अब आगे से आपको एवरीडे लेक्चर्स मिला करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। क्वेश्चन है कि एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या है। मतलब कि क्वेश्चंस में है कि एक बहुभुज है। बहुभुज मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन वो जो होता है उसको हम बहुभुज बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगॉन को इंग्लिश में, ठीक है ना। तो बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का योग कितना होता है? सबसे पहले एक बहुभुज में आपको ये जानना होगा, ठीक है। तो एक बहुभुज में बाह्य कोण का जो योग होता है वो होता है आपका 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि 72 डिग्री का है, तो प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का है, और टोटल योग बाह्य कोण का कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर हम 360 डिग्री को 72 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, और ये जो आपका आंसर आएगा 5, ये भुजाओं की संख्या होगी, ठीक है। अगर यही आपका 60 डिग्री होता तो 60 से डिवाइड करते तो वो 6 आता, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5, ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है। देखें कि कविता रुपया 950 रुपये, मतलब कि कविता जो है 950 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लेती है, तो 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। कविता कोई लड़की है, ठीक है, जो 950 रुपये उधार लेती है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर पे? 6% पे। कितने टाइम के लिए? 4 वर्ष के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि धनराशि क्या होगी, मतलब जो वो लौटाएगी, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप सिंपल देखेंगे, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इज इक्वल टू होता है आपका पी गुना आर गुना टी बाई 100। ओके, ठीक है। तो अब इसको क्या होता है? तो पी क्या आप दिया हुआ है यहाँ पे आपका 950, आर कितना दिया हुआ है आपका रेट 6, और टी कितना दिया हुआ टाइम 4 बाई 100, ठीक है। 10 से 10 5, और ये 19 पचे 95, और ये 5 दूना का 10, और ये 2 दूनी का 4, ये आ गया आपका। तो ये देखें क्या हो गया, 19 दूना 38, ये 19 को 2 से गुना करिएगा तो 38 गुने 6, इसको करिएगा तो क्या होगा, 6 8 48 के 8, बाकी हाथ में 4, 6 18 और 2 22, 228। 228 आपका आ गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये बोल रहा है कितनी धनराशि अदा करनी होगी। हम 950 रुपया उधार लिए और 228 रुपया हमको इंटरेस्ट देना है, तो कितनी धनराशि अदा करनी होगी? 900 प्लस में 228 रुपया, ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। कितना आ जाएगा आपका? 1100, 950 है ना, सॉरी, ये क्या होगा? 950, 950 प्लस 228, 1178 रुपीज। आपका ऑप्शन जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि कब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से रहा आपका। क्वेश्चन है कि एक गिलास में 2 छिद्र है। क्या है? एक गिलास है जिसमें 2 छिद्र है। 2 छिद्र मतलब होल, जो वो जिसको बोलते हैं, 2 छिद्र है। पहला छिद्र गिलास को 9 मिनट में खाली करता है, और दूसरा छिद्र गिलास को 16 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है, तो दोनों छिद्रों के द्वारा गिलास कितनी देर में खाली हो जाएगी। मतलब कि एक ग्लास है जिसमें 2 छिद्र है, 2 होल है,
और एक छिद्र 9 मिनट में और दूसरा 16 मिनट में खाली कर सकता है गिलास को, तो दोनों छिद्र अगर एक साथ मतलब हो, एक साथ काम कर रही हो, तो कितने देर में गिलास खाली हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पहला गिलास है आपका, ठीक है, ये दूसरा मतलब ये दूसरा छिद्र है ग्लास में, ये पहला छिद्र, ये दूसरा छिद्र। एक 9 मिनट में खाली करता है, एक 16 मिनट में। तो पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेथड से बनाएंगे, क्वेश्चन इजी बनेगा। तो 9 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 144। ये टोटल हमारा वर्क है, इसी एक 144 को खाली करना है। ठीक है, तो ये देखिए 9 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16वां 44 और 16वां और ये 16वां 144। तो ये 16 के यूनिट से 16 के क्षमता से खाली करेगा पहला छिद्र और 9 के क्षमता से खाली करेगा दूसरा छिद्र। ठीक है, तो टोटल कितना है खाली करना है, 144। और ये हमारा टोटल कितना खाली होगा दोनों मिलके, 16 और 9 25। ठीक है, तो 144/25 हमारा आंसर हो जाएगा, ये इतना देर में खाली हो जाएगा। अगर पूर्णांक में क्वेश्चंस होता तो इसको अगर आप पूर्णांक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 बच्चे का 125, ये नीचे आ जाएगा 25 आपका, और ऊपर क्या हो जाएगा 19। ठीक है, नीचे 25 ऊपर 19। ये पूर्णांक में अगर तोड़ना चाहेंगे, 25 25 125 1944, 144/25। ठीक है, आपका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि ज्योत्सना एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो क्या लिखा हुआ है, चलकर जाने और वापस वाहन से वापस आने, मतलब कि पैदल जाती है और वाहन से वापस आती है, तो 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, चलकर जाने मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस, वॉक लिख लेते हैं, मतलब कि वॉकिंग कर रही है, और वाहन मतलब व्हीकल मतलब भी ले लेते हैं वाहन से। 4 घंटे 30 मिनट, 4 आवर 30 मिनट। ठीक है, ये ले लिए। और दूसरा क्या हुआ, दोनों तरफ से चलकर 5 घंटे 40 मिनट में तय कर सकती है। तो दोनों तरफ से चलकर आने की 2 वॉक प्लस वॉक यानी 2 वॉक, दोनों तरफ से आ रहा है, इधर से भी उधर से भी। ये कितना लेता है, 5 घंटा 40 मिनट। ठीक है, तो दोनों तरफ से वाहन से वापस आने में लगने वाला समय है। तो ये पूछ रहा है उसे दोनों तरफ वाहन से वापस आने में लगने वाला समय है, दोनों तरफ से वाहन से वापस आने में लगने वाला समय। ठीक है, तो क्या होगा दोनों तरफ, अब देखें इसको कैसे बनाएंगे। इसको पहले आप या तो मिनट या तो घंटा में चेंज कर लेंगे। तो अगर आप 4 घंटा 30 मिनट को अगर चेंज करते हैं तो ये 270 मिनट हो जाएगा, और 5 घंटा को 40 मिनट को अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 बचेगा 300 और 340 मिनट। ठीक है, तो अगर वॉकिंग का एक तरफ का निकालेंगे तो इसको भागा दे देंगे तो 170, 340 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 170। ये वॉकिंग को यहाँ बैठा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आएगा। देखें यहाँ पे अगर वॉकिंग का घटा देंगे, यहाँ 170 रखेंगे तो ये वाहन के तरफ से एक तरफ से कितना आ जाएगा 170, 270 में 170 घट जाएगा तो वाहन के तरफ से आ जाएगा आपका 100। आ गया यहाँ से मेरा 1 मिनट, यहाँ से मेरा सॉरी यहाँ से मेरा 100 आ गया। ये क्या है, व्हीकल के द्वारा 100 मिनट में ये तय करेगा। तो ये पूछता है दोनों तरफ वाहन से, तो दोनों तरफ वाहन से आने की 2 से इसको गुना कर देंगे, आने की ये 200 मिनट, 200 मिनट लगेगा इसको दोनों तरफ वाहन से आने में। तो 200 मिनट बोले तो कितना हो जाएगा, 3 घंटा 20 मिनट, यही होता है ना 200 मिनट, 60 तिया 180 यानी कि 3 घंटा और 20 मिनट। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 3 घंटा 20 मिनट। क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, एक तरफ देखें, एक बार बोला है कि पैदल मतलब वॉकिंग मान लिए हैं, और वाहन से आने के व्हीकल भी मान लिए 4 घंटा 30 मिनट यानी 270 मिनट। दोनों तरफ पैदल आने की 2 इंटू डब्लू माने पैदल का वॉकिंग का 340, तो एक तरफ का 170 मिनट। तो यहाँ बैठा देंगे तो वाहन का एक तरफ का 100 मिनट, तो दोनों तरफ का 200 मिनट, तो 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1757 और 2229 का HCF पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चंस आपको ऐसे भी एग्जाम में रहता है, HCF ऐसे लिखा हुआ रहता है। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है,
ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे एचसीएफ? अब क्या है, इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो निकालना है। अब देखिए यहाँ कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक है, कि ये कौन सा पहाड़ा में जाएगा, कौन सा टेबल का है ये क्वेश्चंस, मतलब कौन सा टेबल में लगेगा, 3 2 5 7, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। ऑप्शन भी बड़ा बड़ा डिजिट है। तो आप क्या करेंगे ना कि यूनिट डिजिट में आप ऐसा से गुना करके देखेंगे कि आप कम से कम यूनिट डिजिट मैच करें तो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि देखें, आप तो सब में देखें अगर 7 से गुना करते हैं तो सब में 7 7 7 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप 7 से गुना करते हैं पहला ऑप्शन को, तो 7 रकम 7 7 या 21 के एक नहीं, इससे ऑप्शन नहीं आएगा। अगला देखें 7 रकम 7 7 सौ के 28, यहाँ ऑप्शन नहीं आएगा। सी में देखें 7 7 बचे 35 का 5 और 2 7 7 14 और 3 17 1757, यानी सी नंबर यहाँ मैच कर रहा है। आप डी को चेक कर लेंगे। देखें 7 से गुना करेंगे, 7 रकम 7 7 छक 42 का 2, ये भी नहीं आ रहा है, कौन 27 कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप ये ऑप्शन चेक करें। अगर एक मिल गया, तीनों नहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर सी जाएगा। आप तसल्ली के लिए अगर इसको 251 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 9 9 5 45 के 5, बाकी हाथ में 4, 9 2 18 और 4 22। यहाँ देखें 251 को अगर आप 7 से गुना करेंगे तो ये आएगा, 251 को अगर 9 से गुना करेंगे तो ये आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। कुछ ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को जल्दी बनाया जा सकता है, वैसे आप सोचते रहेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है देखें, अच्छा क्वेश्चंस है कि महेश एक बस 15% की हानि पर 22,100 रुपये में भेजता है, भेजता नहीं बेचता है, सॉरी, यहाँ क्या होगा? बेचता है, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया, ये टाइप हो गया, बेचता है, ये क्या लिखा हुआ है? बेचता है, ठीक है। महेश एक बस 15% की हानि पर 22,100 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए? मतलब कि 15% हानि पर वो 22,100 रुपये में बेच रहा है, तो 15% लाभ कमाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ऑब्वियस ये है कि 22,100 से ज़्यादा में बेचेगा। अब कितना में बेचेगा वो देखें, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है वो समझिए। 15% बराबर हम लिख सकते हैं 15/100, तो इसको लिख सकते हैं 5 या 15 और 20, यानी कि 3/20। 15% का क्या हो रहा है? हानि, यानी कि 20 से 17 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? 20 से 17 हो गया। अब देखें आगे क्वेश्चंस क्या है कि 15% का लाभ कमाना है, यानी कि 15% लाभ मतलब 20 से 23। लाभ होगा तो ऊपर वाला ऐड होता है, और माइनस अगर हानि होगा तो ऊपर वाला घटता है। तो 15% का लाभ कमाना यानी कि 20 से 23। तो बोल रहा है कि 15% की हानि पर ये आपका क्या होता है? ऑलवेज सीपी, और ये आपका क्या होगा? एसपी। देखें 20 में लिया 17 में बेचा, तभी तो हानि हुआ। 20 में लेगा 23 में बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। हमारा सीपी सेम होना चाहिए, यहाँ सीपी सेम है। अगर सीपी सेम नहीं होता तो हम सीपी को सेम करेंगे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हानि में कितना में बेचता है? दो दो मतलब 22,100 में। तो ये 17 रेशियो किसके बराबर है? 22,100 के बराबर। किसके बराबर है? 17 रेशियो। यहाँ बना देते हैं क्वेश्चंस को, इधर वहाँ जगह कम पड़ रहा है। ये 17 रेशियो आपका बराबर है 22,100 का। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? देखें 17 रकम 17 ये कट जाएगा, 5 17 तिया 51, 1300। तो जब एक रेशियो बराबर इतना आ गया, 15% लाभ कमाना है, तो हम 23 रेशियो में बेचेंगे। इस 23 को हम गुना करेंगे 1300 से, ये क्या हो जाएगा? गुना होके 13 तिया 39 के 9, बाकी हाथ में 3, 13 दूनी 26 और 3 29 पे 00। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 29,900, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 29,900, डी ऑप्शन, ठीक है। ये इजी क्वेश्चंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। आप इस क्वेश्चंस को बाय फार्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एसपी बराबर सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट प्रतिशत के केस में आप प्लस लेंगे, और फिर एक फार्मूला इसी तरह होगा एसपी सीपी 100 माइनस लॉस बटे 100। आप माइनस के लॉस के केस में माइनस लेंगे, ठीक है।
तो आप देखें जब लॉस हो रहा है तो यहाँ 15 बैठाएंगे। अब यहाँ से आपका क्या है कि हानि इतना में बेचता है तो आपका सेलिंग प्राइस दे दिया, वहाँ से सीपी निकाल लेंगे आप, ठीक है। जब ये सीपी निकल जाएगा तो आप यहाँ बैठा देंगे और 15% लाभ कमा रहा है तो 115 हो जाएगा। सीपी जो निकलेगा 100 और 115/100 यहाँ से आपका एसपी निकल जाएगा, यही निकलेगा, ठीक है। आप फॉर्मूला पर बैठा के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है तथा एचसीएफ 18 है, उनका एलसीएम ज्ञात करें। देखें जब संख्या का अनुपात आपको दे दिया हो और एचसीएफ दिया हो, ठीक है, तो आपका जो संख्या होता है वो जो आपका जो रियल संख्या होता है उसी अनुपात का मल्टीप्लाई में एचसीएफ होता है। कैसे देखें, आपका दो संख्या क्या निकल जाएगा, 18 दूना 36 और 18 पचे 90, ये दो संख्या हो गया। आप इसका एलसीएम निकाल लें, जो आ गया आपका एलसीएम हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 पचे 90, 5 दूना 10 और 18 दें का 180, आपका 180 क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। सॉरी ये गलती से लग गया टिक, ए नंबर होगा ऑप्शन 180, ठीक है। देखें जो अनुपात में संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, उस अनुपात को हम एचसीएफ से गुना करेंगे तो हमारा संख्या निकल जाता है। पहला संख्या हमारा 36 आ गया, दूसरा संख्या हमारा 90 आ गया। अगर संख्या केवल पूछता तो 36 और 90 हमारा आंसर हो जाता, बट एलसीएम पूछा है तो उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होगा 180, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 3। एक आयत की विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब विकर्ण पूछा है आपका जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। देखें कि एक ये आयत है, क्या है, ये आयत है आपका, ये विकर्ण होता है। विकर्ण की लंबाई, आयत की लंबाई 5 है और ये 3 है, तो आप विकर्ण कैसे निकालेंगे। देखें ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर बी डी निकालेंगे तो ये फार्मूला अगर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर बोले तो 25 और सी डी का स्क्वायर बोले तो 9, तो हो गया 34, ठीक है। 34 अंडर रूट, आपका आंसर होगा 34 अंडर रूट। यही इसी को यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक था, ऐसे लिखा हुआ ऑप्शन में अंडर रूट 34, आपका आंसर क्या जाएगा अंडर रूट 34, ठीक है, ए नंबर, ठीक है ना। देखिए और एग्जाम में क्या करता है आपका ऑप्शंस, अगर दूसरा ऑप्शंस ऐसे भी दे देता है प्लस माइनस अंडर रूट 34, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 34, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, ऐसे दे देता है प्लस माइनस अंडर रूट 34, एक ऑप्शन ये भी दे देगा, लेकिन आपको ये ऑप्शन नहीं बनाना है, ये ऑप्शन सारे गलत है, क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में तो नहीं होगा ना, माइनस में होगा नहीं होगा, तो आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं लेना है, आपको अंडर रूट 34 जो ऑप्शन होगा ओनली ये ऑप्शन लेना है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका प्लस माइनस जल्दी देख के लोग मार देता है कि हाँ रूट में है तो ये दोनों होगा, बट ऐसा नहीं, हम विकर्ण निकालने मतलब क्या, लंबाई दूरी निकाल रहे हैं कोई चीज का, तो कतई माइनस नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा अंडर रूट 34, यानी कि ऑप्शन ए रूट 34, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक घर से दो साइकिल 15 मिनट के अंतराल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला, मतलब कि एक मतलब घर से दो साइकिल जो है कि पहला साइकिल 15 मिनट मतलब जिस समय निकला और दूसरा साइकिल उसके 15 मिनट के बाद निकला, ठीक है। तो पहला साइकिल द्वारा जो है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो घर की विपरीत दिशा से महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए, ठीक है। तो एक महिला है जो घर की विपरीत दिशा से आ रही है, तो वो कितनी स्पीड से चलेगी कि वो 10 मिनट में साइकिल से मिल जाए, ठीक है। अब क्या होगा कि देखें
पहला साइकिल तो 15 मिनट तो चल चुका है ना, मान लीजिए कि हम 15 मिनट निकले, 15 मिनट बाद कोई और निकला, तो 15 मिनट तक तो हम चल चुके हैं। यही यहाँ बोलना है क्वेश्चंस में कि दो साइकिल में से एक साइकिल जो 15 मिनट अंतराल है, जो वो पहला साइकिल जो चला वो 15 मिनट तो चल गया, तो वो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड हमारा दे रखा है 24 और टाइम दे रखा है हमारा 15 मिनट में, तो वो कितना दूरी तय करेगा, तो 15/60 उसको आपको करना पड़ेगा घंटा में कन्वर्ट, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है यहाँ। तो ये 15 चौके 60 और 4 छक्के 24, 15 मिनट में वो 6 किलोमीटर तय हो जाएगा। तो महिला को 10 मिनट में 6 किलोमीटर दूरी तय करना होगा, तब जाके वो साइकिल से मिलेगी। ठीक है ना। अब देखें महिला को, अब डिस्टेंस हमारा 6 किलोमीटर है, क्या है डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा 6 किलोमीटर है। ठीक है। स्पीड, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि कितनी अधिक चाल से चलना होगा कि 10 मिनट में वो अंतराल में दूरी तय कर सके। ठीक है। तो हमारा स्पीड कितना है, टाइम कितना है, स्पीड ये रहा, आपका टाइम कितना है 10 मिनट। 10 मिनट बोले तो 10 मिनट बोले तो क्या 10/60 यही ना होगा, और आपको इसको घंटा में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या होगा 10/60। ठीक है। अब देखें यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये महिला देखें कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल में साइकिल से मिल जाए, तो वो तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो चल रहा है। ठीक है ना। देखें यहाँ कि आ रही है एक महिला को कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा, 24 किलोमीटर साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे तो साइकिल से चल ही रहा है। ठीक है ना। तो महिला को कितनी और अधिक स्पीड से आना पड़ेगा, तो यहाँ कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखें ये हो गया हमारा 6 बराबर 24 प्लस x, मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से उसको और अधिक चलना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 10/60, ये हो गया हमारा, कट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, ये 10 रख 10 छके 60 1/6, और ये 6 छके 36, तो ये क्या हो गया 36 बराबर 24 प्लस x। तो x बराबर यहाँ क्या आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा के से अधिक चलना पड़ेगा। x हम माने थे क्या कि महिला को इतना अधिक चलना चाहिए x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वो देखें 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से और चलेगी, तो वो मतलब 10 मिनट में वो 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर। आप थोड़ा ऐसे भी सोच के देखें कि अगर वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, तो वो 15 मिनट में कितना दूरी तय की 6 किलोमीटर। अब हमारा टाइम घट गया है, 15 की जगह 10 मिनट के अंतराल में साइकिल मिल जाए, तो अब उसी दूरी को हम 10 मिनट में तय करेंगे 6 किलोमीटर को, तो ऑटोमेटिक हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा, तो 24 पहले से है 12 अब बढ़ेगा अगर, तो 24 और 12 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 24 और 12 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मिनट, 10 मिनट बोले तो 1/6, तो देखें आ गया 36 गुने 1/6 अगर करेंगे कॉमन सेंस से भी, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6 किलोमीटर ही दूरी तय करना है तब तो मिलेगा। जितना साइकिल चला उतना महिला को चलना है तब जाके मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा। और ये दूरी ऐड क्यों, स्पीड ऐड क्यों हो गया, देखें यहाँ क्वेश्चन देखें 24 प्लस x क्यों लिए, क्योंकि घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला। देखें साइकिल, आप देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाते हैं। ये हमारा घर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा घर है। ठीक है ना। इस घर से दो साइकिल निकला, एक साइकिल 15 मिनट तय कर चुका है, 15 मिनट मतलब कि चला। ठीक है, और एक महिला घर से विपरीत दिशा, तो घर का विपरीत दिशा यही ना हुआ, एक साइकिल इधर जा रहा है तो घर के विपरीत दिशा से इधर आ रहा है, और ये महिला है। हम मान लिए कि महिला जो है x किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है, और इधर से मान लिए कि साइकिल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, स्पीड हमारा क्या होगा 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए।
तभी हम ये फाइनल स्पीड को हम वहाँ यूज किए। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। तो हमारा साइकिल ऑलरेडी 15 मिनट चल चुका है 24 किलोमीटर के से, तो 15 मिनट में 24 किलोमीटर कितना, 1 घंटा में 24 किलोमीटर, तो 15 मिनट में ये चौथाई है ना घंटा का, तो स्पीड का चौथाई करेगा ट्रेवल, तो 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर चला, स्पीड हमारा यहाँ आ गया 24 प्लस में x, ठीक है। और ये टाइम कितना में मिलेगा, 1/10 आने की मतलब 10 मिनट, आने की 1/6 घंटा। तो यहाँ से x हमारा 12 आ गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे अभी, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम फिर से बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से, एक व्यापारी के रूप में प्रशांत वर्मा से 2 गुना सक्षम है। देखें, एक प्रशांत है और एक वर्मा है। एक व्यापारी के रूप में प्रशांत वर्मा से, प्रशांत है जो वर्मा से 2 गुना सक्षम है, यानी कि प्रशांत एक काम एक मतलब है तो ये वर्मा 1 है तो प्रशांत 2 है, तथा यह मिलकर एक कार्य को 19 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ये क्षमता जो है ना आपका, ये इफिशियंसी है। वर्मा का क्षमता कितना है, या बोले तो इफिशियंसी कितना, 1, प्रशांत का 2। ये मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 19 दिनों में। तो 19 दिनों में कितना काम होगा, तो आप जैसे मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारा काम करने की जो क्षमता है वो 1 है और हम 19 दिनों तक काम किए, तो हम 19 काम करेंगे, 1 गुना 19। लेकिन यहाँ ये दोनों अगर दोनों मिलकर यहाँ काम कर रहा है, तो एक 2 के इफिशियंसी से कर रहा है, एक 1 के इफिशियंसी से कर रहा है, तो 19 दिन 3 इफिशियंसी से काम होगा, 2 + 1 यानी 57, यानी टोटल काम हमारा 57 हो गया। तो वर्मा अकेले उसी कार्य को कितने में समाप्त करेगा, तो वर्मा 1 की इफिशियंसी से काम करेगा, तो ये टोटल 57 काम, वर्मा की इफिशियंसी 1, तो टोटल 57 दिन हमको लगेगा वर्मा को काम फिनिश करने में। तो वर्मा कितने दिनों में फिनिश करेगा, 57 दिन में, बी। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। तो ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 11% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको बनाएंगे और हमको कमेंट करेंगे, ठीक है। आपको इस क्वेश्चंस का अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।